हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का एक टॉपिक है सब सेंटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सब सेंटर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सब सेंटर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी। यानी कि जो सब सेंटर है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बीच। तो जो सब सेंटर है, कह सकते हैं कि सब सेंटर जो है एक बीच की कड़ी है जो कम्युनिटी को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जोड़ता है। यानी कि सब सेंटर है वो समुदाय के लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जोड़ता है। जो सब सेंटर है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बीच। दूसरा पॉइंट है, सब सेंटर आर द मोस्ट प्रिफरल हेल्थ केयर सेंटर एंड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सब सेंटर है वो सबसे निम्न स्तरीय हेल्थ सेंटर है। अगर जो है हेल्थ सिस्टम में सबसे छोटा कोई हेल्थ सेंटर है तो वो सब सेंटर है। इसीलिए कहा गया है कि ये मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी। यानी कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो समुदाय के लोग हैं उसको ये बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगला पॉइंट है, इन प्लेन एरिया फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन a सब सेंटर is established and in hilly and tribal area for every 3000 population a सब सेंटर इज established। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन एरिया में 5000 के पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है, जबकि किसी हिली या ट्राइबल एरिया में केवल 3000 के पॉपुलेशन पे ही एक सब सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सब सेंटर। तो इसमें पहला फंक्शंस है MCH यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। दूसरा है इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन करना। अगला फंक्शंस है हेल्थ एजुकेशन यानी कि कम्युनिटी के लोगों को, समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना जिससे कि वो हेल्दी रह सके, डिजीज के स्प्रेड को वो प्रिवेंट कर सके, डिजीज के अक्रेंस को वो रोक सके या उसको कम कर सके। अगला फंक्शन है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ डिजीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो सब सेंटर है वो समुदाय के लोगों को बीमारी से बचने के लिए ट्रेनिंग देता है कि किस प्रकार से वो बीमारी से बच सकता है और किस प्रकार से बीमारी को फैलने से वो रोक सकता है। और क्या करता है, तो सुपरविजन ऑफ डिजीज यानी कि कम्युनिटी में अगर कोई बीमारी फैला हुआ है तो उसका सुपरविजन भी सब सेंटर करता है। अगला है टाइप्स ऑफ सब सेंटर यानी कि सब सेंटर का कितना प्रकार होता है। तो सब सेंटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक है टाइप ए सब सेंटर और दूसरा है टाइप बी सब सेंटर। तो टाइप ए सब सेंटर क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स ओनली हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी फैसिलिटी नॉट इंक्लूडेड। यानी कि जो टाइप ए सब सेंटर है ये केवल जो जनरल हेल्थ सर्विसेज है, यानी केवल ये माइनर एलिमेंट के लिए जो हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए केवल वही प्रोवाइड करता है, इसमें डिलीवरी फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं होता है। अब टाइप बी सब सेंटर में क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स MCH सर्विसेज एंड डिलीवरी सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी कि जो टाइप बी सब सेंटर है ये तो माइनर एलिमेंट के लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती ही करती है, साथ ही साथ ये डिलीवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी भी कंडक्ट कराती है। अब है स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सब सेंटर कि सब सेंटर में कितने स्टाफ होते हैं और कौन कौन से स्टाफ होते हैं। तो सब सेंटर में टोटल 3 ही स्टाफ होते हैं,
एक है मेल हेल्थ वर्कर और एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक सफाई कर्मचारी। अब हम बात कर लेते हैं किट सर्विसेज का कि जो सब सेंटर है वहाँ पे कौन कौन सी किट सर्विसेज उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की किट सर्विस होती है, एक किट ए, किट बी और किट सी। किट ए में क्या सब आता है, तो इसमें आता है ORS, फोलिक एसिड टैबलेट, फोलिक एसिड सिरप, विटामिन ए सिरप, जिंक टैबलेट एंड क्लोट्रीमाजोल टैबलेट, ये सब आता है किट ए में। अब देखते हैं किट बी में क्या सब आता है, तो PCM यानी कि पैरासीटामोल, और क्या आता है तो प्रोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट जो आता है लगाने वाला, और गॉज पीस, कॉटन रोल्स एंड एल्बेंडाजोल। किट सी में क्या सब आता है, तो इसमें आता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी सेट, यानी कि जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए जो सभी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो सभी इक्विपमेंट किट सी के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं बजटिंग ऑफ सब सेंटर कि जो सब सेंटर के लिए बजटिंग कौन तैयार करता है, इसके लिए फंड कौन एलोकेट करता है। तो फंड एलोकेशन एंड बजटिंग अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि जो सब सेंटर है उसको चलाने के लिए जो बजटिंग है और जो फंड एलोकेट किया जाता है वो NRHM के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है 100% स्पॉन्सरशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सब सेंटर का स्पॉन्सरशिप है वो पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।